वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं आज रात क्या बदल जाएगा। जी हाँ, आपको आज रात अपने पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चेंज आ रहा है, क्या सोच बदल रही है आपको लेकर। तो उनके दिल में जो कुछ भी है या दिमाग में जो कुछ भी है, आज रात से क्या बदलेगा। नो योर लवर एनर्जी, ठीक है। अपने प्रेमी या प्रेमिका के दिल की बात को आज हम जानेंगे। और ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। बस आपको अपने पर्सन की तरफ फोकस करना है, मन को शांत रखें और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज रात क्या बदल जाएगा इस रिश्ते में, आपको लेकर वो क्या मन ही मन सोच रहे हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये रिलेशन आपका स्टक है, रुका हुआ है। इसमें कोई ऐसा बदलाव बहुत लंबे समय से नहीं आया जो आपके मन को खुश करे, क्योंकि इस कनेक्शन में कुछ लोग हैं जो किसी ऐसे पर्सन से रिलेशन में हैं जो पहले से मैरिड हो सकते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर अगर अनमैरिड भी हैं तो आपको डाउट आता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। आज रात से इस पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, वो कैसे बदल रही हैं। पहली बात तो ये पर्सन लंबे समय से इस रिलेशन से भाग रहे थे। अब ये क्यों भाग रहे थे? क्योंकि इस पर्सन ने, आपके जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, उनको आपकी पावरफुल पर्सनैलिटी से डर लगता है। पहली बात, अब आप पावरफुल हो या नहीं हो, ये सबके अंदर एक सवाल चलता रहता है। क्योंकि कुछ लोग पावरफुल होने का मतलब समझते हैं कि हम समाज में बहुत अमीर हैं, बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं, हमारा काम चाहे सरकारी है, चाहे हमारा खुद का कोई काम है, व्यापार है, हम टॉप लेवल पर पहुंच गए हैं। तो स्पिरिचुअल टर्म्स में पावरफुल होने का ये मतलब नहीं होता। वो 3D वर्ल्ड में हम किसी की बड़ी गाड़ी को देखकर, बड़े घर को देखकर, उसकी बड़ी अच्छी नौकरी को देखकर, उसका अच्छा स्टेटस जज करते हैं कि इसके पास तो सब कुछ है। लेकिन आपको वो कैसा देखते हैं? उनको लगता है आपकी पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल है। आप जल्दी हार नहीं मानते। आप कोई भी काम करते हो, चाहे वो प्यार है, चाहे दोस्ती है, चाहे रिश्तों को निभाने की बात है, आप उसमें गिव अप नहीं करते। आज रात इनके मन में जो अलग अलग दो प्रकार के विचार घूमते रहते हैं, एक थर्ड पार्टी को लेकर, एक आपको लेकर, ये उस विचार को ख़त्म कर रहे हैं। ये अपनी चॉइस को क्लियर करना चाहते हैं। ये कोई ऐसा फैसला भी आज रात ले सकते हैं जिसका नतीजा या जिसका आने वाले कल में, आने वाले भविष्य में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि ये आज रात अपने जीवन से किसी ऐसे सिचुएशन को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं जो इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोकता है। क्योंकि जब इंसान के पास ना ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं प्रेम संबंधों में, रिश्तों में, तो वो उन सभी विकल्पों को लेकर कंफ्यूज हो जाता है, या उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो इतने सारे लोग प्यार करने वाले हैं, मुझे क्यों एक इंसान के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। अभी मेरे पास टाइम है, मैं अपनी लाइफ को फ्रीली इंजॉय करूं, किसी की रोक टोक ना हो,
मैं अपनी लाइफ में जो करना चाहूँ उसमें कोई बंदिश ना हो, कोई मुझ पर नज़र ना रखता हो, किसी को मुझसे बहुत उम्मीद ना हो फ्यूचर को लेकर, शादी को लेकर। भविष्य में शायद ये पर्सन जो हैं आपके पार्टनर, ये आगे चलकर कोई डिसीजन लेने वाले हैं शादी का, लेकिन जिनके पार्टनर पहले से ही शादीशुदा हैं किसी और के साथ और उनका आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उस केस में ये आपको आने वाले दिनों में जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, न्याय देने के बारे में। तो ये रातों रात ही चेंज हो रही है एनर्जी। और अभी रिसेंटली पोर्टल भी गया है, 8 का पोर्टल, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ इस बार पोर्टल खुला है। और ये पोर्टल जो है ना अगले काफ़ी हफ्तों तक अपनी पावरफुल एनर्जी को दिखाएगा। चाहे आपकी कोई भी राशि हो, आपकी पार्टनर की कोई भी राशि हो, इस पोर्टल का असर सभी लोगों के पार्टनर पर, रिलेशनशिप पर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, फिजिकल वर्ल्ड हो, सब पर आपको नज़र आएगा। तो आज रात ये पैशन भी फील कर रहे हैं। अगर अभी तक ये रिश्ता ठंडा पड़ा हुआ था, सुस्त पड़ा हुआ था, इस रिश्ते में इनकी आपको कोई एनर्जी फील नहीं हो रही थी, बस आप इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तरह तरह के विचार आप भविष्य को लेकर बना रहे थे कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी, लेकिन इनकी तरफ से आपको ना कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत लोगों के पार्टनर 2 लोगों में से किसी एक को चुनने के लिए रेडी हो रहे हैं। मुझे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स ये भी मिले हैं कि आगे चलकर शादी जैसी बातें आपके साथ इनकी हो सकती हैं। और आपके पर्सन ना किसी सिचुएशन से पहले मुंह मोड़कर आगे चले गए थे, पीठ दिखाकर। उनको पता भी था कि मुझे प्यार भी मिल रहा है, मुझे रिस्पेक्ट भी मिल रही है, मेरे लिए वेट भी हो रहा है, मेरे साथ मेरे पार्टनर फ्यूचर का, भविष्य का सपना भी देख रहे हैं। आपने उनको बहुत सारा प्यार ऑफर किया, भर भर के, जैसे कहते हैं ना बाल्टियां भर भर के किसी को हम प्यार उड़ालते रहें उसके ऊपर, तो एक दिन ऐसा आता है कि हमारी खुद की बाल्टी खाली हो जाती है। तो आपने बहुत प्यार दिया है, क्योंकि मैं आपके कार्ड्स में ना लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होते हुए देख रही हूँ। क्योंकि जो लोग अंदर से वुंडेड होते हैं, जिनका जीवन में कभी ना कभी दिल पहले टूटा होता है, उन लोगों को पता होता है प्यार की वैल्यू क्या है। तो आप में से 80% आज जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उन 80% लोगों का दिल कभी ना कभी किसी ने प्यार में, दोस्ती में, शादी में, बचपन में, बड़े होने में किसी मोड़ पर ज़रूर तोड़ा हुआ है। क्योंकि आपके हार्ट चक्रा को मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत धीरे से हील कर रहा है अपने पुराने दर्द को। शायद ये भी पॉसिबल है कि इसी पर्सन ने, जो आपके दिल में है राइट नाउ, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, उसी इंसान ने आपका कई बार दिल तोड़ा हो, या चीटिंग की हो, धोखा दिया हो, या किसी और कनेक्शन में ये चले गए जहाँ इन्हें फ़ायदा नज़र आ रहा था। वो फ़ायदा मुझे फिज़िकल डिज़ायर्स का लग रहा है, जैसे किसी और के साथ प्रेम संबंधों में शारीरिक आकर्षण के कारण चले जाना, कि मुझे वहाँ पे फिज़िकल बेनिफिट्स हैं, मैं वहाँ चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हैं तो केवल स्टेटस के लिए गए हैं, पावर के लिए गए हैं, और मनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे ड्रॉन लगते हैं। मनी से ये बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना पैसा फेंको तमाशा देखो।
सॉरी टू से बट आपके पर्सन में ना मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। भौतिक सुखों को लेकर, दुनियावी वस्तुओं को लेकर, जिसमें भोग और विलास है, जिसमें पैशन है, जिसमें किसी तरह से हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लिप्त रहती है कि बड़े बड़े नामचीन लोगों के साथ हमें अपना रिलेशन रखना है या समाज में ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें मुझे पैसों का फ़ायदा हो या मुझे सेक्सुअल रिलेशंस बनाने में कठिनाई ना हो, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बड़ी ही कार्मिक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन वाले पार्टनर आप लोगों के काफ़ी कम निकले हैं। वैसे भी मैं कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रही हूँ, तो कलेक्टिव रीडिंग में सभी लोगों के पार्टनर की एनर्जी तो आती है, लेकिन सब लोगों के पार्टनर एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आज भी थर्ड पार्टी में हैं और आज रात उनके साथ इनका कांटेक्ट भी रहेगा। उनको लेकर इनके जीवन में कोई क्लैरिटी आ सकती है। ये दो माइंड में हैं कि आपको चुने या उनको चुने। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों में ये आपको चुनेंगे और आपके साथ फ्यूचर सोचेंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर शायद थर्ड पार्टी में कुछ और टाइम रहेंगे। तो आज रात कुछ ऐसा भी बदल सकता है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो। ये भी हो सकता है कि किसी के पार्टनर आज रात आपको कॉल करें, इसी कनेक्शन में दोबारा मौका मांगे, चांस मांगे कि मौका दे दो, क्योंकि जब आप इनको पहले ऑफ़र दे रहे थे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, चाहे ये आप ही के शहर में रहते हैं, लेकिन आप सोते बैठते उठते जागते इन्हीं को याद करते रहते हो। अभी भी मेरे सामने जितने कार्ड्स हैं आप लोगों के, गाइस ट्रस्ट मी, सब में आपकी लव एनर्जी है। रात की नींद आपकी उड़ी हुई है, और जब इस कनेक्शन से आपको कुछ नहीं दिखता नज़र आता हुआ कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, वहीं का वहीं रिश्ता रुका हुआ है, मैं कितने महीनों से इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कब मेरा पार्टनर चेंज होगा, कब मेरी लाइफ में दोबारा आएंगे, कब वो थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो ये विचार आपके अंदर आज रात को भी चलने वाले हैं, क्योंकि मुझे उनके भी कार्ड्स मिले हैं और आपके भी मिले हैं। फिर मुझे कुछ नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे सबसे पहला नंबर निकला है 16 नंबर। नंबर 3 है, नंबर 3, नंबर 8 है, 8 नंबर 10 है, नंबर 20 है, नंबर 2 है, नंबर 9 है, नंबर 4 है, नंबर 17 है, नंबर 18 है, नंबर 21 है, नंबर 24 है और नंबर 27 है। ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं अभी आप लोगों को, ये आने वाले महीने की तारीख है जिस दिन कुछ लोग इस पर्सन से अपने इमोशंस को कन्फेस करने वाले हैं। अब आप ना अपनी भावनाओं को रोक कर नहीं रखोगे। आपको इस रिश्ते में लंबे समय से वेट करवाया गया है, और शायद आने वाला एक महीना, जिस महीने की मैंने आपको अभी तारीख बताई है, काफ़ी सारी डेट्स निकली हैं, ये भी हो सकता है कि लंबे समय से आपके पार्टनर भी वेट कर रहे थे आपका, और जब उन्हें पता लगा कि ना आप उनकी तरफ आ रहे हो, ना आपका कोई कॉल आ रहा है, ना आपकी तरफ से उनको चेस किया जा रहा है जैसे आप पहले करते थे, कि इन्होंने कोई बात आपको कह दी तो आप सारा दिन इनको सॉरी माफ़ कर दो, बार बार मैसेज कर रहे हो, बार बार कॉल कर रहे हो, अपने फ्रेंड से कॉल करवा रहे हो, इनके सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाल रहे हो जो इमोशनल है, जो रोमांटिक है, या अपनी अपॉलजी दिखाने का आपका तरीका बड़ा ही
काइंड रहा है, बहुत जेनरस रहा है, और कुछ लोग तो बहुत ही पॉजेसिव रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तो आपके अंदर ना वो देखते हैं कि बहुत सारा प्यार है जिसको वो इतने महीनों से इग्नोर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज रात को ना इनका दिमाग का ढक्कन भी खुल रहा है। ये पर्सन आज रात को इमोशनल तो होंगे ही, लेकिन आज रात ये काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग सुनने वाले हैं, गाने सुनने वाले हैं। म्यूज़िक से इनका कोई गहरा कनेक्शन है, क्योंकि म्यूज़िक के कार्ड्स हैं। अगर ये कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे गिटार बजाना, पियानो बजाना, या किसी तरह का हारमोनियम, तबला बजाना, काफ़ी लोगों को इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खुद सिंगिंग करते होंगे, गाना गाते होंगे। ये आवाज़ इतनी कैची होगी, इतनी ब्यूटीफुल आवाज़ होगी कि आपने कभी इन्हें कहा हो कि तुम्हारी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है, तुम सिंगिंग में क्यों नहीं ट्राई करते, या इन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो। तो वो पुरानी बातें जिससे आपका म्यूज़िक का कोई रिलेशन जुड़ा है, कोई कनेक्शन जुड़ा है, म्यूज़िक आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। या तो आपने इनको बहुत सारे गाने, वीडियोस, ऑडियोज़ अपनी आवाज़ में गाकर रिकॉर्ड करके भेजे होंगे, या अपने फेवरेट सॉन्ग इनको सुनाए होंगे, या इन्होंने आपको कभी ना कभी ये सब ज़रूर भेजा है, क्योंकि आज रात को ये उससे अपना कनेक्शन फील कर रहे हैं। जिन लोगों की बात नहीं हो रही वो आज रात कोई ऐसा स्टेटस भी डाल सकते हैं जो थोड़ा सैड हो, डिप्रेसिव हो, या रोमांटिक हो। तो मुझे ये भी लग रहा है आपके पर्सन के कार्ड्स में कि इनको इस कनेक्शन से जितनी उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर इन्होंने ही पानी फेरा है, क्योंकि इन्होंने आपसे दूर जाने का जो फैसला लिया था, मूव ऑन करने का, वो इनका खुद का फैसला था। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को आपके ऊपर वैल्यू दे दी, टाइम दे दिया, एनर्जी दे दी। ये पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी में है, और स्ट्रांगली है। 70% लोगों के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति है। अब सभी के लिए थर्ड पर्सन कोई लव ट्रायंगल नहीं है। कुछ लोगों में ये थर्ड पर्सन इनके घर के बड़े लोग हैं, माता पिता हो सकते हैं, बड़ा भाई, बड़ी कोई बहन हो सकती है, जिनसे ये डरते हो, या जिनको लेकर ये ज़्यादा सोचते हैं कि आप दोनों की बात इनके घर पे इन लोगों को ना पता लग जाए। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर हैं, लेट नाइट घर आए, या शायद ओवरनाइट कहीं बाहर दोस्तों के साथ स्टे कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर सारी रात आपके सोशल मीडिया पे नज़र रखेंगे। शायद आज उनको भी नींद नहीं आएगी। लेट नाइट हो सकता है सुबह के 4 बज जाएं, 4:30, 5 बज जाएं। और जिन लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक में डाला हुआ है, उनके लिए आज रात बड़ा हार्ट ब्रेकिंग टाइम है। इनको भी किसी ने इग्नोर किया है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जो इनको कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं। आज रात ये उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि उनके चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ा, और अब वही पर्सन जिसके पीछे जाकर ये उस टाइम खुश हो रहे थे, अपने आप को लकी मान रहे थे कि मेरे को एक बहुत अच्छा रिलेशन मिल चुका है जिसमें मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। क्योंकि ज़्यादातर तो ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में शुरू से ही बैलेंस नहीं था। जब से आपको ये रिलेशन मिला है, एक ही पर्सन इस रिलेशन में बहुत प्यार दे रहा है, बहुत केयर दे रहा है, बहुत टाइम से वेट भी कर रहा है, और वो अपनी ही दुनिया में मस्त थे। लेकिन कुछ लोगों में शुरू से ही ये रिलेशन बहुत पैशनेट रहा है, डे 1 से ही। काफ़ी ज़्यादा आप लोग डेट पे गए हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की होगी, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के साथ चिल किया है, हैंग आउट किया है, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ को क्रिएट किया है। तो ये भी हो सकता है कि आज रात ये पर्सन किसी पुरानी बात को लेकर इतना इमोशनल फील करे कि इनकी आँखों से आंसू भी छलक सकते हैं।
और कुछ लोगों में ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर शायद अपने आप को ही हिम्मत दे रहे हैं, बार बार अपने आप को कहते हैं कि इस कनेक्शन में कुछ भी खराब नहीं है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शायद इन्होंने पॉजिटिव रहना सीख लिया हो या सीख रहे हो। तो आज रात ना जो चेंज आ रहा है ना गाइस, वो कुछ लोगों के रिश्ते में तो आगे चलकर इस कनेक्शन को मजबूत कर देगा, बिल्कुल सीमेंट की तरह मजबूत हो जाएगा। और कुछ लोगों को ना इस रिश्ते से सच पता लग जाएगा कि ये वाकई आपके प्यार के काबिल हैं या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी में बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। आपको भी इन्होंने कहा होगा कि मुझे तुम्हारी तरफ आने का मन तो बहुत करता है, बट मेरे अंदर वो हिम्मत पैदा नहीं होती। और कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि इनका आपको आगे बढ़ने से रोकना कि तुम मूव ऑन मत करो, मुझे छोड़ो मत, इस तरह का कोई कन्फेशन ये आज रात के बाद कर सकते हैं। चाहे वो अगले 7 दिनों में करें, 15 दिनों में करें या आने वाले 1 महीने में करें। मैंने डेट्स आपको ऑलरेडी बताई थी। तो ये जो पर्सन है कोई माइंड गेम भी खेल रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ये ऐसा माइंड गेम खेल सकते हैं कि ये आपको भी नहीं जाने देंगे, आपको भी अपनी बातों से बांध रखेंगे और किसी दूसरे कनेक्शन को भी ख़त्म नहीं करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, ये वार्निंग के लिए कार्ड आया है आपका कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं खतरे के लाल झंडे आज भी लहरा रहे हैं। तो उन झंडों को, उन लाल रंग के झंडों को आपने नोटिस करना है। यानी कि जो रेड फ्लैग्स आपको डिवाइन दिखा रही है कि संभल जाओ, ये थर्ड पार्टी में है, तुम्हें बातों में लेंगे और दोबारा वही सिचुएशन में डाल देंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर के दिमाग में कोई माइंड गेम चल रही है। सबके साथ नहीं होगा क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव एनर्जीज हैं, जितनों के साथ रेजोनेट करे उतना ही रखना। यहाँ पे आपके रिश्ते में किसी की नज़र भी लगी हुई है और ये इनके किसी फ्रेंड की नज़र लगी है या आपका कोई फ्रेंड है जिसको इस रिलेशन से चिढ़ मचती है, जलन मचती है। और शायद जब हमारे रिश्ते में किसी की नज़र लग जाती है या कोई ब्लैक मैजिक करा दे या किसी की एनर्जी ऐसी हो कि बस ये पर्सन मेरा ही बनकर रह जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी काफ़ी शातिर है। इस तरह की एनर्जीज़ जो ग्रे हैं, डार्क हैं, सीक्रेटिव हैं, मिस्टीरियस हैं, वो अक्सर लोगों के रिश्तों में जहर घोलती हैं। तो आपको भी बच के रहना है उस थर्ड पर्सन से। अगर आप ऑलरेडी उसको जानते हो, अपने सीक्रेट्स किसी भी इंसान के साथ शेयर मत करो, अपने रिलेशन के सीक्रेट्स, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो आने वाले दिन होंगे इस पोर्टल के बाद वो ट्रिगर करेंगे। पहले ही बता दूं, काफ़ी लोगों को ऐसा फील होगा कि हमें इस कनेक्शन में जितना भी वेट किया है या जितना भी हमें यूनिवर्स ने वेट करवाया है वो वाकई हमें सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों में एंगेजमेंट हो सकती है, शादी तक बात पहुंच सकती है, और ये इनकी आज रात को एनर्जी है। और जिनके साथ इनके कांटेक्ट डेली होते हैं, यानी कि ये रोज़ बात करते हैं, तो आज रात इनकी कॉन्वर्सेशन में टीम वर्क नज़र आएगा कि वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आपका हाथ पकड़कर आपको साथ अपने भविष्य में रखना चाहते हैं। जो भी पहले हुआ उसके लिए ये काफ़ी मजबूर भी फील करेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है गाइज, ये पर्सन आपसे ना हो सकता है एज में भी बड़े हों, और जिनके पार्टनर एज में बड़े हैं उनके लिए मुझे लग रहा है कि इनका मैच्योरिटी लेवल रिलेशन में उतना नहीं है। आप शायद ज़्यादा विजडम रखते हो, आपकी सूझबूझ, आपका प्यार को लेकर ओपन हार्ट कन्वर्सेशन करना, खुले दिल से बातें करना, एक समझदारी से इस रिश्ते में फ़ैसला लेना, वो आपके अंदर मुझे नज़र आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि इंसान उम्र में बड़ा है तो उसकी सोच रिश्तों को लेकर भी बड़ी होगी। चाहे वो अपने करियर में हाई
राइज कर रहे हों, वो अपने करियर की टॉप पोजीशन पर हों, पैसा बहुत कमा रहे हों, बहुत नाम सोसाइटी में हो, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हो उनका, बहुत सारी लग्जरीज हों, लेकिन जो एक इमोशनल एनर्जी है वो आपके कनेक्शन में इस पर्सन के अंदर मिसिंग है, गायब है। आप उन्हें पूरी तरह से अपना सोलमेट मानते हो या ट्विन फ्लेम मानते हो, लेकिन उनको इस तरह के कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर ही नहीं है। तो ये एक कार्मिक रिलेशन है। इसमें आप फ्यूचर चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप हमेशा इनके साथ रहना चाहते हो, और इनकी एनर्जी में एक रनर चेजर वाला साइकिल चलता है। तो आज रात ये अपने घमंड में भी रह सकते हैं। कुछ लोग अगर इनकी कॉल का वेट कर रहे हैं तो बहुत कम लोगों के साथ होगा कि आज रात इनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या ये ऑनलाइन आकर आपको स्पाई करें, स्टॉक करें। लेकिन बहुत लोगों के पार्टनर में अभी भी घमंड है अपने पैसे का, अपनी पावर का, और अपनी ईगो को लेकर बहुत ज़्यादा ये ज़िद्दी हो रखे हैं कि मुझे आगे जाकर माफ़ी नहीं मांगनी, मुझे झुकना नहीं है। तो सभी के पार्टनर के अंदर ना मुझे कुछ कुछ चेंज दिख रहा है, लेकिन ज़िद्दी वाले एनर्जी मेजॉरिटी लोगों के पार्टनर में है। फिर मुझे यहाँ कुछ कार्ड्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि आप इन्हें कोई छोटा ऑफ़र अगर करते हो, मान लीजिए आप इनको कहते हो कि चलो मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, तुम अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन इस कनेक्शन का फ्यूचर हम दोनों के अकॉर्डिंग ही होगा, हम दोनों में से किसी एक का इस रिश्ते में होल्ड नहीं होना चाहिए, हम दोनों इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में देना चाहते हैं। तो आपकी कुछ बातें ना उनके दिल पर लग जाएंगी और वो आज रात सोचने पे मजबूर भी हो सकते हैं। तो ये मैंने उनके लिए बोला है जिनकी रोज़ फ़ोन पर बात होती है, चाहे मैसेज पर बात होती हो, चैटिंग होती हो, चाहे वीडियो कॉल होती हो। तो अगर आप उन्हें कोई स्वीट जेस्चर दोगे, कोई छोटा मोटा कॉम्प्लीमेंट दोगे, या कोई छोटी सी अपनी कोई आपकी डिमांड है आप उनके आगे रखते हो, तो वो पूरी करेंगे। अगर आप उनसे कोई गिफ्ट भी मांगते हो ना आज रात को, तो वो ज़रूर पूरी करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो इमोशनल एनर्जी जिसे हम फेमिनिन साइड कहते हैं वो एक्टिव हो रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर के जीवन में उनके मदर इश्यूज हैं, इनकी मदर स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, या इनकी मदर से इनको डर लगता हो, ऐसी भी बात नज़र आ रही है मुझे। क्योंकि कई बार हमें अपने घर वालों का सोचना पड़ता है कि हम तो प्यार करते हैं लेकिन फैमिली को कैसे मनाएं। और अगर इस रिश्ते में किसी को इन्होंने झूठ बोलकर ब्लॉक में डाल रखा है कि मेरी फैमिली नहीं मान रही थी, या मैं घर में बिजी था मैंने इसलिए ब्लॉक किया था, तो वो सरासर झूठ है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन जब थर्ड पार्टी में होते हैं तो आपको ब्लॉक कर देते हैं और बहुत बहाने बनाते हैं, और जब ये वहाँ उस पर्सन से बोर फील करते हैं, जब इनको लगता है कि वो पर्सन तो इनको प्यार नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा है, इनसे झूठ बोल रहा है, तब इनको आपका प्यार नज़र आता है। तो कुछ स्नीकी एनर्जी है और मैनिपुलेटिंग एनर्जी है, तो इनसे बचकर रहना। ये काफ़ी दिमाग से चलने वाला व्यक्ति है, इनका अभी हार्ट चक्रा क्लोज्ड है, तो ये पोर्टल इनका हार्ट चक्रा आज रात के बाद से ओपन करेगा। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि रातों रात बदल जाएंगे ये, नहीं, ये बहुत धीमे धीमे होगा। 1 महीना लग सकता है मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने भी लग सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी 6 महीने से ऊपर बात नहीं हुई। ठीक है, बाकी आज रात को ये आपके पुराने मैसेज ज़रूर देखेंगे और उनको देखकर मिस करेंगे आपको, और ये एनर्जी आपको भी फील होगी क्योंकि आप भी उनके पुराने मैसेज रीड करने वाले हो, या आप आज रात उनसे लेट नाइट इतना ज़्यादा एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील करोगे कि मैं तुरंत उनके पास चली जाऊं या चला जाऊं। तो मुझे यहाँ पे राशियाँ और एलिमेंट्स सारे नज़र आ रहे हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है एंड एयर एलिमेंट है। और आज रात ये आपके किसी फ्रेंड को भी
मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आपके बारे में कोई ऐसी बात पूछ सकते हैं जिससे उनको तसल्ली हो जाए कि आप भी इस पर्सन से अभी तक मूव ऑन नहीं किए, क्योंकि ये आना चाह रहे हैं, ये विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन के अंदर, लेकिन अभी सेल्फ डिस्कवरी पर हैं, बहुत ज़्यादा आत्मचिंतन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को लेकर दिल से लगा कर बैठे हुए हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल मैनिपुलेटिंग एनर्जी में हैं, जो अपना ही सोच रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बाहर हैं घर से, और कुछ ऐसी नेगेटिव एडिक्शंस हो सकती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं उनको जो आपको मालूम हो, उसमें भी ये इंडल्ज हो सकते हैं। तो गाइज़ ये सब मुझे नज़र आया है आज रात आपके पर्सन की एनर्जीज़ के अंदर, फीलिंग्स के अंदर। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी कलेक्टिव्स के लिए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके आप लोगों ने क्लेम करना है और लिखना है थैंक यू गॉड, या जो भी आप इस रिश्ते से चाहते हो, शादी चाहते हो या रीयूनियन चाहते हो कि ये वापस लाइफ में आ जाए, तो रीयूनियन लिखो। किसी का अगर ब्रेकअप हो गया है तो वो ब्रेकअप लिखे। जिन लोगों का इस कनेक्शन से थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है वो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम या थर्ड पार्टी अकेला लिख सकते हैं। और जो इस पर्सन से सिर्फ दोबारा से कांटेक्ट चाहते हैं तो वो रीयूनियन लिखें कि चलो एटलीस्ट इस पर्सन से मेरी लाइफ में दोबारा बात हो जाए, ये मेरी ज़िंदगी में लौट आए। तो फ़िलहाल गाइज़ मैं आप लोगों से विदा लूँगी, और प्लीज़ 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 जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो फटाफट, कमेंट करके क्लेम कर लो गाइज़। और जो लोग बहुत सुस्त रहते हैं, लेज़ी हैं, जिनको लाइक बटन दबाने में भी बहुत ज़्यादा लगता है कि मेहनत लगती है या सब्सक्राइब करने में मेहनत लगती है, तो उनका तो कहना ही क्या। आपको फिर भी प्यार है, आपके ऊपर भगवान की कृपा रहे। तो चलिए अब मैं रखती हूँ, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।